आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। इस समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं, आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। ओ रामांक दोर लेगे इधर किधर बदांग लांग लोंद लेगे इधर किधर बदाम इंक्रे लेगे इधर किधर बदांग लोग शांग्रे जांग्रे ले मोल कींद लेगे इधर किधर बदाम ले ग्रा लखा दोर लोको सहा ले ग्रे लमोंद लेगे इधर किधर बदांग लांग लोंद रे मानजोक्रे ब्लोज बारे ब्रलेंग्रा आहा ब्रोली ग्रेगेज आंक लोदीर लेगे इधर किधर बदांदला Menza makula akire legeder ke derbada loz alkiza alakizira alakazira lege bolong lozaha mingre legeder ke derbadang langrolon legeder ke da legas akraz aklak loz ke reged mudri kaza mingre legeder ke bosh ang da aligre elekaha zahangra lege indlege doron daraba ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर धन्यवाद, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। आप सारी सृष्टि के रचयिता है परमेश्वर, और सारी चीज परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार चलती है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है पहला तिमोथेयुस का 2 अध्याय, उसका पहले से 4 वचन, जो कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजा और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शक्ति और शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। नाहूम उसका 1 अध्याय और 9 वचन कहता है, तुम यहोवा की विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए विशेषकर देशों के लिए जहां अशांतता है। प्रार्थना कीजिए नापाक गतिविधियों के विरोध में, हिंसा, युद्ध, हत्या, अशांति, पूरे नियंत्रण और शत्रुता पूर्ण देशों पर राज करने। घोषणा कीजिए इस तरह की योजनाओं के सभी प्रायोजकों के लिए इन दुष्ट योजनाओं की उनकी शक्ति और प्रभाव पूरी तरह से छीन ली गई है और शैतान के सभी दुष्ट योजनाओं को पूरी तरह से विफल कर दिया गया है, यीशु के नाम में, आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्राला मांग को दोंद लेगे इधर के दरबदांग लान सरोंदरीन इंजाला आदो रहा जबान लेगे इधर के दरबदांगला में जोक्रे लेगे इधर लेगे जोंको लोकोश आरांग लांस आंग रजीदा आंग्रा लगी दो लोंग लेगे इधर के दरबदांग लोंग लेगे इधर के दरबदां माम ब्रो जेगे लेगे जहाक अजाक लकी दो गोलो जान दिली की जोको लोंक्रा आला कदीमरो लेबोन से आंग नीरे लेगे लादरा लाबांग देर ले दरिंग दो दोरोंद लेगे जहा लेंदले के दोरोंग लोगोंद लेगे दिरबदांग लांग लोंद लेगे दरा मिंग्रा लोकुसे कोजी क्रोलोस आंकला क्रोलोकोजीका अलकाजीर लेगे दोरोंग लांदला मेंब्रा लाबांग लेगे दिरबदांग लोंग्रे लेगे रोंग लेगे दिरबदांग लांग लेगे दरा लांग लेगे दिरबदोंग लेगे दिरबदांग लांग रोंद लेगे दिरबदिंग लोंग्रे लेगे जहा लिंग्रे लेगे दोरो गोश आंक्रे आंकला कीज के रोशांदला हा मिग्रो लोंग लेगे दिरबदांगला मिंग्रे लेगे इज आंकला आज आंकला हाजे मेरे ले बोश आंग्रे बोंद हांगे जहा गिरो लो क्रोस अक्रीला एकल कोलोंदरी के दिरबदांग लोंदरी के दिरबदांग रिंग लोंदरी के दिरबदांग लेगे इधर के दिरबदांग आज रिंगदा लेग्रे जहा लिब्रोजु कलामांग दिरे लेगे लोंग लेगे दरबा इंग्रे लेगे द्राला की जो लखांद ले गाजरा हांदला लागे जेक्रे लेगे दो बोजोक लो कोश इंदला लिब्रा लमांद लेगे दिरबदांगला लेग्रे लेगे दो बोदोंग लोंद लेगे सीद लेगे दिरबदांग लोंग लेगे दरा लेंग्रो लोंग लेगे दिरबदांग लेगे दरा ब्रांस दबांग लोशे के रेकेंद लहाकरा लेके रहा कहा रोशे बेरेंग्रे लेगे ब्रोलोश आंद लेगे दरा विंग लेगे लोंग दरा लमांग दरा मांदला हा ओ जहा ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर विश्व भर के देशों के लिए परमेश्वर, क्या परमेश्वर कहीं पर भी वो शैतान के नापाक इरादे सफल नहीं हो पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो हिंसा, हत्या परमेश्वर उपद्रव के द्वारा वो विश्व के देशों में फैलाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर, हाँ परमेश्वर उनके सारे इरादे, सारी योजनाएं, हाँ परमेश्वर उन लोगों की सारी योजनाएं जो शैतान के द्वारा प्रभावित होकर उन चीजों को कर रहे थे,
वो असफलता हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उनके कैंप में फ्रस्ट्रेशन आ चुका है यीशु मसीह के नाम में, वो सफल नहीं हो पाएंगे परमेश्वर, उन्हें वापस भेज दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए हमारे भाइयों के लिए और प्रथम अंगतुकों के और नए विश्वासियों के लिए। कलुसियो उसका पहला अध्याय 9 से 10 कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रार्थना और घोषणा कीजिए कि हमारे भाई पहले से कई अधिक परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे और निरंतर उसके अनुसार जिएंगे। प्रार्थना कीजिए कि फसल के इस मौसम में हम हमेशा आत्मा जीतने के बारे में केंद्रित और उत्साहित होंगे और हम हर अवसर को, स्थान को या प्रभाव को हर दिन सुसमाचार कर प्रचार करने और आत्मा को जीतने, परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए यीशु के नाम में, हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। पुशार हा रिंगले गे द्रोंदले गे द्रबदांग्रा लो बोझहाग्रेले जागाग्रा ला वीरा लगाग्रा सीक्रा हासोग्रेले गे दरे ब्रोश एंकले गे दरहा लेब्रोलो बोंदले गे द्रबदांग लांग लोंदले गे द्रबदांग लांसे के लिगे जहा लिग्रे ओजोंग्रेले बोंदले गे द्रबदांग लांग लेगे इंदरा लेगे जहा लिग्रा जागा लिग्रा आलागा सीक्रा लकेंदो लोग्रे जमांगला Mingrele bondele gedre gedre badang la de ra gedra gedra la kedra la kondele kendo lombrele gedre badang la in zakrele ke rondele ke damangra mama rogosh ala kadire le gedre badang la do robro zaha lebrele bendele gedre badang la le ge zaha lekrele kendele kosh ank dire le gendra min broche he mere kadabra la kador la ha ligir ligda legere le rondalandla membra brave brolozaha brolos rege zabanglandla bra brolo brelege dire le keza zaha ingele kondala hank liga ingedele hank liga darmadangla membra la mang londele gedre darmadang raha mere brele brolosha brele brolosindele gedla laha du rozere le gedara lozere gedala lozere ke rogosha akriza le gedre badonglandla mingrolondele gedre badang londele gedre badang Imbrolosha anglege darbadangolosha engrehezaha kahazaha angrahazaha legrele bondele के दरबदांगला मिंग्रोशहा। ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारे हर पर्सनल के लिए, हमारे परमेश्वर मेंबर के लिए प्रार्थना करता है, लीडर के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, ये परमेश्वर आत्मा जीतने के मौसम में, हमारी आत्मा जीतने की गतिविधि के द्वारा हम लगातार उत्साहित रहेंगे आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के राज्य में महान रूप से परमेश्वर, हाँ परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, ताकि हम सुसमाचार के द्वारा आत्माओं को जीत सके परमेश्वर के राज्य के ज्ञान का हम विस्तार कर सके यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं उनका केंद्र और उनका उत्साह हमेशा परमेश्वर आपके ऊपर बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का आखिरी बिंदु है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Let's pray. Prondara akre la kandolo cruzaha. Ingre legende longro sida legende darbadang landle. Manze ke le boshaha. Manze ke le kolo sida legende lando londe legende gida. Oza grosha le. Ozara kandela hadela gidere bonde legende landla. Min grosh eha beregoloziga, brelegosiga legendo moshinga la hangla.
Mingro dindele kendo longdara la mangda me zabra barandolo brondele ke darbadang la dandele ke lagadariga me robala bandere ke dara me lo barangra kora kosa angele ke darbadang gradondala kondara ingrele ke dara ha elge zarha la kar kal kandolondele ke darbadang londele ke darbadang ingrele ke darbadang londele ke darbadang langru dere dra la baha roza bara cosa ba lokra leke bralonkre leke indala handle ke lekra leke rolondra ha engre leke ha ओ धन्यवाद परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर पड़ोसी के लिए परमेश्वर, हर मित्र के लिए परमेश्वर, हर रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, क्या परमेश्वर आज ही सुसमाचार उन तक पहुंच रहा है, वो परमेश्वर के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर, वो आपके प्रकाश में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदयों में पड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर उनका उद्धार करता और उनका प्रभु हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को परमेश्वर हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 7 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपनी नई पहचान को पहचानो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 4 वचन 23 से लेकर 24 तक, जो कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्यनिष्ठा और सच्ची पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब आप नए जन्मे थे तब आप सत्यनिष्ठा में और सच्ची पवित्रता में पुनः सृजे गए थे। अविनाशी मनुष्य की तरह नहीं, अब आप परमेश्वर के पितृत्व के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं। आप उसके लिए जीवित हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 2 कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर के साथ एक पुत्रत्व के संबंध में हैं। आप उससे जन्मे हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 का यही अर्थ है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, आप उसमें से आए हो, आपका उद्गम उसमें है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पतरस हमें दैवीय स्वभाव का सहभागी, परमेश्वर सरीखे का सहभागी कहता है। आपने परमेश्वर स्वभाव को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के ज्ञान के अनुसार नया बनता जाता है। आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 10 में। हालेलुया। यह आपकी सच्ची पहचान है। इस प्रकाश में चलो। आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो आप नया जन्म पाने से पहले थे। यही कारण है कि बाइबल कहती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें गायब हो गई हैं और देखो सब बातें नई हो गई हैं। आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 ISV अनुवाद से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पुराने पाप स्वभाव को हटाकर परमेश्वर का सत्यनिष्ठा का जीवन ला दिया गया है। हो सकता है कि लोग अब भी आपको उन कुछ गलत कामों के साथ जोड़े जो कि नया जन्म पाने से पहले आपने किए थे, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति ने वे काम किए थे अब वह अस्तित्व में नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब बाइबल आपके विषय में कहती है कि प्रभु यीशु के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप धोए गए, शुद्ध किए गए, निर्दोष ठहराए गए हैं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 11 में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मसीह में मेरे नए स्वभाव और पहचान के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा के द्वारा धोया गया, शुद्ध किया गया, निर्दोष ठहराया गया हूँ। मैं सत्यनिष्ठा के नए जीवन की वास्तविकता में चलता हूँ, जिसे मैंने मसीह में ग्रहण किया है। सत्यनिष्ठा के फलों और कामों को उत्पन्न करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त वचन पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 4 वचन 23 से लेकर 24 और रोमियो अध्याय 6 वचन 5 से लेकर 7 और कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 9 से लेकर 10। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 9 वचन 30 से लेकर अध्याय 10 के वचन 21 तक और भजन संहिता अध्याय 78। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 6 वचन 21 से लेकर 24 और यशाया अध्याय 58। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु को। मैं धन्यवाद देती हूँ फास्टर क्रिस को, जो उन्होंने 3 दिन की हीलिंग मीटिंग रखी थी। मेरा नाम मनीषा जुबे है, मैं ठाणे से हूँ। और मतलब 3 दिन उन्होंने जो हीलिंग मीटिंग रखा था, जो मैंने अटेंड की, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी और मेरे बीपी का प्रॉब्लम था और मेरा वजन भी कम था। मैं 1.5 साल से मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने जो हीलिंग मीटिंग अटेंड की तो मुझे नींद आ रही है रात को, और जो बीपी का प्रॉब्लम था वो भी नॉर्मल हो गया है
और जो वजन था, मतलब अब पिछले महीने में जो मेरे वजन था वो 40 था, और अब जो मैंने वजन ये किया है तो 47 हो गया। इसके लिए मैं कोटि कोटि और लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सम्मान सिर्फ तेरा। हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा कीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। तुझको महिमा, तुझको महिमा
तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं। सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा, तू योग्य है। सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है योग्य। तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कह सकते हैं महिमा। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। वो महान परमेश्वर है, एकमात्र बुद्धिमान दयालु परमेश्वर है। ओ धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु। धन्यवाद उस विजय के लिए जो आपने हमें मसीह में दी है प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद 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 हमारे उद्धार के लिए, धन्यवाद हमारी समझ की आंखें खोलने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके बच्चों से सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए, वो सब जो आपने हमारे लिए इस समय तैयार किया। ये वचन हमारी आत्माओं में गहरे जाकर हमें चलाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। और पड़ोसी स्वागत कर सकते हैं। बड़ी स्वागत है आपका चर्च में। खुश होके बोल सकते हैं, दैट्स नाइस। हालेलुया। अगर आप पास्टर क्रिस के साथ यो लव वर्ड देख रहे थे, वहां पर जो पास्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही कि हमें उन कामों को करना सीखना है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान रखिए कि ये अंत के समय हैं, सो जो हमारी समझ होनी है, जो हमारा जीवन होना है, वो उससे अलग होना पड़ेगा जो हम पहले सोचते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपने 6th में एडमिशन लिया और आप स्कूल जा रहे थे, तो मुझे विश्वास है कि आप पर इतना प्रेशर नहीं था कि किताब को पढ़ें। और मुझे विश्वास है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो आप पे प्रेशर था कि किताब पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको पता था कि एग्जाम आप बिना किताब पढ़े पास करने वाले नहीं हो। तो साल की शुरुआत में जिस तरीके से आप अपनी किताब को देखते थे,
उसी तरीके से आप साल के अंत में नहीं देखते। प्रेज द लॉर्ड। कितना मेरी बात समझ में आ रही, समझा पा रहा हूँ, गलत तो नहीं है? ऐसे ही है ना, साल की शुरुआत में जिस तरीके से आपने किताब को देखा और साल के आखिर में आपने जिस तरह से किताब को देखा, उसमें अंतर था। आप वाकई में पढ़ना चाहते थे क्योंकि आपको पता था नहीं पढ़ा तो गए काम से, और ना केवल आप पढ़ना चाहते थे, आप याद भी रखना चाहते थे क्योंकि आपको पता था पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ने के बाद नंबर उस बात के नहीं मिलेंगे कि मैंने क्या पढ़ाई की नंबर इस बात के मिलेंगे कि मैं वहां पे क्या याद रख पाया, मैं वहां पे क्या लिख पाया। तो वैसे ये अंत के समय हैं, और जो पास्टर ने लाइन कही मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमें एक ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो बोलिए, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। फिर से बोलिए, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्यों? अंत का समय निकट है, अब परमेश्वर से हम मिलने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मुझे कहानी याद है याकूब की और ईसो की, कि कैसे याकूब ने एसाव को धोखा दिया और उसका जन्म सिद्ध अधिकार ले लिया। याद है ना आपको कि एसाव को भूख लगी थी और एसाव शिकार करके आया और याकूब ने खाना बनाया था, तो एसाव ने कहा मुझे खाना दे दे, और याकूब ने कहा कि जब तू मुझे अपना जन्म सिद्ध अधिकार देगा तब मैं तुझे खाना दूंगा। बाइबल बताती ईसो ने कहा ले ले मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मुझे खाना खाने को दे दे। और बाद में जब याकूब घर लौट के आ रहा था और घर में एसाव था और याकूब एसाव को धोखा दे चुका था, अब याकूब डर रहा था क्योंकि एसाव शक्तिशाली था, और याकूब ने योजना बनाई कि कैसे वो एसाव को खुश करे। और बाइबल बताती कि उसने सबसे पहले बच्चे भेज दिए, ये भेज दिया, वो भेज दिया, और हर आदमी जाके कहता था ओ सरदार 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 आपका नौकर पीछे आ रहा है, क्योंकि वो टुकड़ियों में लोगों को भेज रहा था आगे, और उन सबको वो सिखा रहा था कि मेरे भाई से मिलना और उसको बोलना कि मैं उसका नौकर हूं। यानी उसको भी इतनी बुद्धि थी कि जब वो लौट के आ रहा था तो उसे अपने भाई को खुश करने की जरूरत थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई को खुश करने की जरूरत बाइबल में है, ये कितनों पता है कहानी। सो ये अंत के समय है, और इस समय आपका फोकस परमेश्वर को प्रसन्न करने पे होना चाहिए। आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आप उससे मिलने वाले। रैप्चर बहुत नजदीक है, समय बहुत नजदीक है, समय बहुत कम रह गया है, और किसी भी समय वो तुरही फूकी जाएगी। और बाइबल कहती है हम सब यीशु मसीह से कहां मिलेंगे? हवा में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? बादलों में नहीं मिलेंगे, किसमें मिलेंगे? हवा में। बहुत से लोग कहते हैं बादल में मिलेंगे, पर वो जो बादल है वो सफेद वाला बादल नहीं है। वो कौन सा बादल है? लोगों का बादल, वो संत जो हमसे पहले चले गए। तो मत कहिएगा वो हम यीशु मसीह से बादलों में मिलेंगे, एक्चुअली हम यीशु मसीह से हवा में मिलेंगे। और वो जो बादल बाइबल कहती है वो बादल किसका है? लोगों का बादल। किसका बादल? यानी वहां पे लोग होंगे, और भीड़ को बाइबल क्या कह रही है? लोगों की भीड़ को बादल। तो समय बहुत नजदीक है, और हर इंसान को अपना घर, अपना जिंदगी दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि जब वो परमेश्वर से मिले वो परमेश्वर को खुश कर पाए। क्योंकि पूरी जिंदगी हमारी जो कुछ भी पृथ्वी में है वो सब परमेश्वर को खुश करने के लिए, सब कुछ। हमें गाना गाते हैं, ऑल हैव thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor and power, for thou hast created all things are for thy pleasure, they are
and were created. कितनों को पता है गाना? गाते हैं हिंदी में. तू है योग्य प्रभु, महिमा आदर और सामर्थ्य, कि तू है सृजनहार, सब कुछ है तेरे लिए, वो है और सृजे गए. गा सकते हैं एक बार फिर से. तू है योग्य प्रभु, महिमा आदर और सामर्थ्य, कि तू है सृजनहार, सब कुछ है तेरे लिए, वो है और सृजे गए. वहां पर जो लाइन है सब कुछ है तेरे लिए, इंग्लिश में था कि प्लीजिंग, वो हम शब्दों में बैठा नहीं पाए, पर वहां पे है कि सब कुछ आपको प्रसन्न करने की, सब कुछ आपको प्रसन्न करने की. प्रेज द लॉर्ड. सो आई डिड माई डिस्कवरी, मैंने खोजना शुरू किया कि पास्टर ने वो लाइन बोली कि ओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो मैंने कुछ वचन खोजे. चलिए पहला वचन पढ़ते हैं. लेट्स गो टू 1 John 3:22. आर वी देयर? कैन वी रीड इट? ओके. और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. पढ़ते बोले, जो उसे भाता है वही करते हैं. सोच के देखिए, जो उसे भाता है वही करते हैं. तो उसने बताया कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं. तो यूहन्ना बता रहा था कि मसीह कैसा जीवन जीते हैं. मसीह का काम क्या है? वो करना जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है. उसने कहा, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं. ये वो चीज जो यीशु मसीह ने कही. 8वां अध्याय 29वां वचन, जॉन 8:29. मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है. सोच के देखिए, यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या गवाही दी. उसने कहा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है. प्रेज द लॉर्ड. अगर यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर था, उस तक को हमेशा वही काम करना था जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता था, सोचिए हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए. ये यीशु मसीह हमारा उदाहरण है. सोच के देखिए, ठीक है. उसने मेरा भेजने वाला मेरा साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है. सोच के देखिए, क्योंकि यीशु मसीह को पता था पूरी जिंदगी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए. बहुतों को ये नहीं पता, बहुतों को ये नहीं सिखाया गया. उनको नहीं पता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उनको लगता है ओ मैं अपनी बीवी को प्रसन्न करने के लिए हूं, मैं अपने पति को प्रसन्न करने के लिए हूं, मैं अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए हूं, मैं अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए हूं, मैं समाज को प्रसन्न करने के लिए हूं. नहीं, परमेश्वर ने आपको बनाया ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें. लिखा है वहां, मेरा भेजने वाला मेरा साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है. उसने नहीं कहा मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मैं प्रसन्न हूं. कौन प्रसन्न हो रहा था यहां पे, यीशु मसीह या परमेश्वर? हेलो, पूछ रहा हूं मैं, कौन प्रसन्न हो रहा था? खुश होकर बोल सकते कौन प्रसन्न हो रहा था? कौन? उसने नहीं कहा मैं वो काम करता हूं जिससे मैं प्रसन्न हूं. बहुतों को ये नहीं पता. तो बहुत से लोग कहते हैं ओ मुझे ये काम पसंद नहीं. इट्स ओके, आपको भले ही पसंद नहीं, पर इस काम से अगर परमेश्वर पसंद है तो आप कर लो. प्रेज द लॉर्ड. ये बात आपकी पसंद की नहीं है, ये बात किसकी है? परमेश्वर की पसंद की. सोच के देखिए, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है. तो यीशु मसीह इस बात के लिए सचेत था. सोच के देखिए, और हमेशा सचेत था. 1-2 मिनट सचेत नहीं था, सर्वदा.
और जब यीशु मसीह सर्वदा कह रहा है तो मान लीजिए कि वो सर्वदा था। प्रेज द लॉर्ड। था या नहीं? सर्वदा। यानी कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि यीशु मसीह ने कुछ करने की सोची होगी और उसने ये नहीं सोचा होगा कि मेरे इस कदम से परमेश्वर प्रसन्न होगा या नहीं होगा। उसने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। सोच के देखिए, ये यीशु मसीह का जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो एक मसीह की तरह, क्योंकि अंत के समय है, आपको अपने जीवन को तैयार करना है, अपने कामों को देखना है कि आपके हर काम से परमेश्वर क्या हो? प्रसन्न। हर काम से प्रसन्न। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और वचन देख लेते हैं, यशायाह 53:10। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, इस यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और फिर भी परमेश्वर को प्रसन्न क्या था? कि यीशु मसीह को कुचले। इनफैक्ट यीशु मसीह को भी पसंद नहीं था कि वो मरे। बाइबल बताती है कि उसने गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की, प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से हटा ले, पर मेरी इच्छा पूरी ना हो। किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी। सोच के देखिए, कुछ लोगों को बोल दो जरा सा 20 आत्माएं जीत लो, बहुत मुश्किल है वहां सर, हमसे नहीं हो पाया। मैंने कम ऑन, यीशु मसीह तो मर गया परमेश्वर को प्रसन्न करने। मर गया, उसको भी मरना पसंद नहीं था, पर परमेश्वर को पसंद था तो उसने कहा ओके। सोच के देखिए, कितने मसीह हैं जो परमेश्वर के लिए मरना पसंद करें। अपने आप से पूछिए, अगर परमेश्वर आपसे कहे कि मर जाओ, क्या मर जाओ? कितने मसीह हैं जो इस तरह का जीवन जी रहे? उनके पास तो क्या है? ओ प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, मेरी नौकरी में प्रमोशन आ जाए। मैंने कहा कम ऑन, कम ऑन। यीशु मसीह भी मरना नहीं चाहता था, पर फिर भी वो मरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद था। वो अपनी पसंद पे जीवन नहीं जी रहा था, वो अपने रिश्तेदारों की पसंद के लिए जीवन नहीं जी रहा था। ओ मुझे ये शर्ट पसंद है, हमें ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, पर क्या है कि क्वायर में जाएंगे, अशर में जाएंगे तो फिर हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी और मैं फिर अपने कपड़े कब पहनूंगा? ओके, फिर मैंने जो कपड़े खरीदे वो कब पहनूंगा? आपके जीवन को कैसा होना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न करना। बोलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। बोलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, ना कि समाज। सही है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंत के समय आप परमेश्वर से मिलने जा रहे हो, और जिससे आप मिलने जा रहे हो अगर वही खुश नहीं है तो फायदा क्या है? याकूब को भी बुद्धि थी कि इसाक के पास वापस आ रहा है, इसाक को क्या कर ले? खुश। वो बुद्धिमान, वो बुद्धिमान। हालेलुया, हालेलुया। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। किसने? परमेश्वर। वो परमेश्वर जो रोगों को हटाता है, उसने यीशु मसीह में सारे रोग ला दिए। तो सोच के देखिए, सोच के देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप से पूछिएगा, अगर परमेश्वर आपसे कहे कि मर जाओ, क्या मरने के लिए तैयार? अगर वो आपसे कहे क्या मरने के लिए तैयार? नहीं, हम मरने के लिए कहां तैयार है? ओके, यीशु मसीह तैयार था, और यीशु मसीह हमेशा क्या कर रहा था? वो काम जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता था। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 16:7। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। प्रेज द लॉर्ड। वाव वाव वाव। सोच के देखिए, एक बार अगर आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है, अब आपको बाकी किसी चीज की चिंता ही नहीं, शत्रुओं तक की चिंता नहीं। कौन आपका शत्रु है, कौन आपसे नफरत करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो फिर परमेश्वर का काम होगा कि आपके जीवन में हर चीज उस तरीके से चले जिस तरीके से वो चाहता है। आपका काम क्या है? उसको प्रसन्न करना। आपका काम है उसे प्रसन्न करना, उन कामों को करना जिनसे वो प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको नहीं पता परमेश्वर प्रसन्न कैसे होता है।
और इनफैक्ट अगर आप इस चर्च में तो आपको तो पक्का पता है परमेश्वर प्रसन्न कैसे होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मत कहो मुझे नहीं पता, खैर फिर भी मेरे पास संदेश है आपकी सहायता करने के लिए। और बोली परमेश्वर को प्रसन्न करना, हालेलुया। लिखा है तो जब किसी का चाल चलन किसको बहाता है? यहोवा को बहाता है। तो जब आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है तब वह आपके शत्रुओं को भी आपका दोस्त बना दे, आपकी जिंदगी से परेशानियां चली जाती। प्रेज द लॉर्ड। अब अगला सवाल है, क्या परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है? कि बहुतों को लगता है अरे परमेश्वर को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल, आज तक कोई प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाया। बोले हम भी नहीं कर पाएंगे। किसने कहा आपसे? चलिए वचन देख लेते हैं। मत्ती 17:5। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? संभव। यीशु मसीह ने वो जीवन जिया जिससे परमेश्वर क्या था? प्रसन्न। वहां पे अभी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये उसके एफर्ट थे। किसके एफर्ट थे? यीशु मसीह के। पर हमें नहीं पता था कि उसके एफर्ट से परमेश्वर प्रसन्न हुआ भी या नहीं। पर यहां पे हमें पता लग गया कि उसके एफर्ट से परमेश्वर क्या हुआ? प्रसन्न। तो ना केवल उसने अपने एफर्ट किए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर उसके एफर्ट से प्रसन्न भी हुआ। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और ये कहां लिखा है? मत्ती 17 में। ये मत्ती 1 या 2 में नहीं लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत्ती 1 या 2 में नहीं लिखा कि पैदा होते ही प्रसन्न था। मत्ती 17 तक यीशु मसीह के हम काम देख चुके थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने को समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? हमारा 1-2 में लिखा होता तो उसकी पैदाइश के बारे में था, पर हम किस में बात कर रहे हैं? मत्ती 17 में। तो यहां तक यीशु मसीह एक जीवन जी चुका है और यीशु मसीह के जीवन के बाद परमेश्वर की गवाही क्या थी? मैं इससे प्रसन्न हूं। तो यीशु मसीह अपने एफर्ट कर रहा था परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, बट थैंक गॉड परमेश्वर भी एफर्ट से प्रसन्न हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अगला सवाल है वो कौन से एफर्ट्स हैं कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर पाऊं? अगला सवाल। सही है? कितने लोग हैं मेरे साथ? चल रहे हैं, संदेश में चल रहे हैं, तो सीख रहे हैं। पड़ोसी बोली परमेश्वर को प्रसन्न करना। अगला सवाल है कि अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर पाऊं? मैंने बाइबल में खोजा, मैंने अपनी जिंदगी देखी, मैंने कहा प्रभु क्या हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको प्रसन्न किया? उनको क्या पता था? फिर मैंने अपनी जिंदगी देखी, मैंने परमेश्वर मुझे क्या बताया आपने कि मैं वहां तक आ गया जहां पर मैं उन कामों को कर पाया जिनसे आप प्रसन्न थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं संदेश के लिए? सही है, पक्का। अभी मेन चीज शुरू हो गई। अभी क्या है? आखिर में परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर? यू विल बी स्टार्टेड। कितनी सरल चीजें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं सब्जेक्ट बता देता हूं, अपने आप भी रिसर्च कीजिएगा, पर धीरे धीरे हम उनके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। इस संडे, अगले संडे और 3 संडे में हम इस सीरीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे पास 5 पॉइंट हैं। अगर आप उन 5 पॉइंट के हिसाब से काम करोगे तो आखिर में आप भी परमेश्वर से ये सुन पाओगे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। That should be your desire. And you know, ये डिजायर आपकी केवल स्वर्ग में जाके नहीं होगी, आप पृथ्वी पे भी जान सकते हो कि परमेश्वर प्रसन्न है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो यीशु मसीह के बारे में अभी हमने पढ़ा, वो यीशु मसीह जब स्वर्ग में गया तब परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब पृथ्वी पर था तब ही परमेश्वर ने क्या कहा? मैं उससे क्या हूं? प्रसन्न। बोली परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। ध्यान रखिए, आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को आपको प्रसन्न नहीं करना। हा 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 हा। पड़ोसी बोलिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को हमें नहीं करना है। अगर आप नौकरी के लिए जाओ तो खुश किसको करना है? जो नौकरी दे रहा था या जो नौकरी ले रहा था? हाँ, जो दे रहा था या जो ले रहा था? अगर आपने नौकरी देने वाले को खुश नहीं किया तो नौकरी नहीं मिलने वाली। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम यहां पर किसको प्रसन्न करने के लिए? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। लोगों को इस जिंदगी भर पता नहीं लगता, क्योंकि शैतान ने उनकी दिमाग घुमा दिए। बोले तुम्हारी जिंदगी का क्या, उनका क्या, जो तुम्हें करना पसंद। That's what they do. लोग यही बात करते, मेरी इच्छाओं का क्या, मेरी अभिलाषाओं का क्या। कम पूरी जिंदगी वो अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने में बिता देते, अपने आप को खुश करने में बिता देते, नहीं जानते हुए कि वो किस लिए थे, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो सके। मुझे पता है कि शायद ये चीज आपने, मुझे नहीं पता कभी आपने सोची भी या नहीं सोची। बहुतों ने कभी नहीं सोचा है आज तक। वो 20 साल से मसीह हैं, पर उनका लाइफ का फोकस परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं। आज तक उनकी जिंदगी का फोकस ये नहीं बना। सोच के देखिए। और मैं सोचता हूं प्रभु ये आपसे मिलेंगे तो क्या कहेंगे? हालेलुया, क्या कहेंगे? कैसी होगी वो मुलाकात जहां पर आप ही प्रसन्न नहीं हो? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे ये उस स्वर्ग में जाएंगे जिस स्वर्ग का परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है? आई थिंक वैलिड क्वेश्चन है नहीं? हेलो 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 हेलो। अगर आपकी बीवी भी आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप घर वापस जाना नहीं चाहते। पति लोग, सच कह रहा हूं, नहीं है क्या? अगर बीवी भी सुबह से टै 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 कर रही है तो आप सोचते हो 6 बजे की जगह 9 बजे घर जाऊं तो अच्छा। आप भी घर जाना नहीं चाहते क्योंकि बीवी खुश नहीं है। सो इस एंड टाइम, ये अंत का समय, प्रेज़ द लॉर्ड, अंत का समय, अंत का समय, अंत का समय है। और किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर। सो 5 पॉइंट, पहले मैं पॉइंट बता देता हूं, फिर देखते हैं कौन से पॉइंट में हम कहां तक आज पहुंच पाते हैं। बाकी हम अपनी डिस्कवरी चालू रखें। तो पहला पॉइंट जल्दी लिख लीजिए। पहला पॉइंट है, ये आपकी मदद करेगा। घर जाइएगा, आप पहले भी सीख सकते हैं ताकि आपको 3 संडे का इंतजार ना करना पड़े परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें चर्च में उपलब्ध हैं, आप अपनी डिस्कवरी कर सकते हैं। तो पहला है, खोजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहले खोजो, लिख लीजिए। लिख रहे हैं? अच्छा पढ़ बोली, खोजो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दूसरा, खोजो कि आप हो कौन। खोजो कि आप हो कौन। तीसरा, खोजो कि आपको क्या दिया गया है। चौथा, खोजो कि आपसे क्या आशा है। और 5वां, खोजो कि उस आशा को पूरा कैसे करना है। ये 5 पॉइंट इतने बड़े हैं कि आपकी पूरी जिंदगी अगर आप इन 5 से जी लो, आपका रैप्चर होगा और आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इन 5 पॉइंट से आपने अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया, अगर आपने ये 5 चीजें खोज ली, जिंदगी के हर मौके पे आप यीशु मसीह की तरह कह पाओगे, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। आप कभी भी अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के बाहर चलता हुआ नहीं पाओगे। आपका हर कदम सही कदम होगा। सोच के देखिए, आपका हर शब्द सही शब्द होगा। आपका हर काम परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। सोच के देखिए, आप कभी भी गलत रास्ते पे चलते हुए नहीं पाए जाओगे। आपके पास गलत विचार नहीं होंगे, गलत अभिलाषाएं नहीं होंगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितने लोग खुश हैं? आपको पता है, परमेश्वर को प्रसन्न करना ही सारे धर्मों का उद्देश्य है। नए नए धर्म केवल इसलिए बनते क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना है, पर उन्हें पता नहीं है परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करना है। They don't know it. They don't know it. So, पहला पॉइंट क्या है हमारा? कितने लोगों को याद है? पहला पॉइंट बोल सकते हैं? 1 2 3 बोलें, क्या पॉइंट है? आपको पता है, लोगों ने ये खोज कभी नहीं। लोगों को पता ही नहीं परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता। यूहन्ना 3:16, चलिए देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सोच के देखिए,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर को पता था कि पहले परमेश्वर को उनसे प्रेम करना पड़ेगा, तभी वो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। लिखा हुआ है। अगर परमेश्वर ने आपसे प्रेम नहीं किया होता तो आप परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करते। लिखा है वहां, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। जिस दिन आप परमेश्वर का प्रेम अपने लिए खोज लोगे, आप केवल उसी को खुश करना चाहोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप कुछ और करना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ओ, ये परमेश्वर क्या करता है, आपसे प्रेम करता है। बहुतों को नहीं पता है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, और यही कारण है कि शायद वो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें वो परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को नहीं खोजा। वो केवल बोलते हैं परमेश्वर प्रेम करता है, पर ये बात उनके दिल में गहराई से नहीं बैठी। जिस दिन आप खोज लोगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, आपका डर चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका डर चला जाएगा, आपका डर चला जाएगा, क्यों? आपको पता लग जाएगा ये परमेश्वर जो विश्व का निर्माता है मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हा। सुन रहे हैं आप? पड़ोसी बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ये आपको खोजना है, यह आपको खोजना है, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा इस सच्चाई को समझने में कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। काश सारे टीनेजर समझ जाएं और सारे यूथ समझ जाएं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। किसी ने मुझसे एक बार कहा, पास्टर आप बहुत ही डिटैच्ड लगते हो हम सबसे, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको हमारी जरूरत है। किसी ने कुछ कर दिया और मैं सिखा रहा था उन्हें, मैंने कोई सवाल है, बोले पास्टर ऐसा लगता है कि आप डिटैच्ड हो, आपको हमारी जरूरत ही नहीं। मैंने सच कहा, मुझे इंसान के प्रेम की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए काफी है। आई एम सो डिटैच्ड। मेरे प्रेम की भरपूरी, मेरे प्रेम का कोटा किसने पूरा कर दिया है? परमेश्वर। आई हार्डली नीड एनीबडी टू हैव फेलोशिप। मुझे शायद ही कभी किसी की जरूरत लगती हो कि ओह काश मैं उसके साथ होता, ओ काश मैं इट इज नॉट हैपन। ये आज तक नहीं हुआ। मेरी पत्नी से पूछेगा, मैं पूरी एक हफ्ता मैं अपने साथ बिता सकता हूं, मैं पूरा हफ्ता पूरा महीना अपने साथ बिता सकता हूं बिना किसी व्यक्ति के, क्योंकि मेरा जो प्रेम का कोटा है वो मैंने खोज लिया है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप खोज लोगे परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, क्या आपके ओ बॉय, हालेलुया। बड़े बोले, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और वो कभी भी आप पे हार नहीं मानता, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करो। उसे पता था कि आप कौन सी गलतियां करोगे, उसे पता था आप क्या क्या बेवकूफियां करोगे। उसने आपकी पूरी जिंदगी देखी हुई है, और उसके बाद भी उसने निर्णय लिया आपसे प्रेम करने का। हालेलुया। इस परमेश्वर के पास ना जाऊं तो किसके पास जाऊं? सोच के देखिए, वो मुझ पर कभी हार नहीं मानता। वो हमेशा अपनी बाहें खोले रखता है कि मैं कब वापस आ जाऊं। उसका प्रेम महान है, उसका प्रेम विशाल है। ये वो चीज थी जो शायद मैंने बहुत जल्दी खोज ली कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। बाइबल में पढ़िएगा, वो लोग जिन्होंने महान काम किए, उन सबको अपने लिए परमेश्वर के प्रेम पर पूरी तरह से भरोसा था। They discovered that God loves them. उन्हें समझ में आ गया था कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, और उन्हें अगर समझ में आ गया कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता, उनके अंदर से डर चले गए थे। अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंसान बाकी सारी क्यों कर रहा है? वो प्रेम ही ढूंढ रहा है, वो पैसे से उस प्रेम को खरीदना चाहता है। जब इंसान उससे प्रेम नहीं करता तो वो कुत्ता खरीद लेता, कि इंसान नहीं तो कम से कम कुत्ता ही प्रेम कर ले। और वो क्या कहता है? कुत्ते इंसान से ज्यादा प्रेम। मैंने आपको बताया, जानवर कभी भी आपसे प्रेम नहीं कर पाए। जानवरों के अंदर प्रेम करने की योग्यता नहीं है। वो प्रेम परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम किससे है? परमेश्वर।
वो जानवर कभी भी आपके प्रेम की भरपूरी नहीं कर पाए, कभी भी, क्योंकि आप जानवर के साथ सहभागिता नहीं कर सकते। आप उनको पसंद कर सकते हो, वो आपको पसंद कर सकते हैं, पर सच्चाई ना आप उनसे प्रेम कर सकते हो ना वो आपसे प्रेम कर सकते हो। वो बहुतों को नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं तो पड़ोसी बोलिए, अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को खोजिए, अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को खोजिए। हालेलुया। चलिए कहानी पता है आपको, उड़ाऊ पुत्र की कहानी, लूका 15वां अध्याय 11वां वचन। फिर यीशु मसीह ने कहानी सुनाई। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ओके, कैन बी फास्ट। उनमें से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यानी 2 बेटे थे, दोनों ने कहा, होता ना घर का बंटवारा, कि घर का बंटवारा कर दो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। सो ये हुआ। ओके। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। सोच के देखिए, इसने सब उड़ा दिया। इसलिए कहानी कौन सी? उड़ाऊ पुत्र की कहानी। सब कुछ उड़ा दिया और वह कंगाल हो गया। इसलिए जब वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। सूअर। ओके। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। सोचिए इस इंसान की परेशानी क्या थी। कोई इसको कुछ नहीं दे रहा था और ये किसका खाना खाना चाहता था? सूअरों का खाना। इतनी बुरी हालत थी इसकी। नेक्स्ट, जब वह अपने आपे में आया। किस में आया? आपे का पता है ना, जब उसका दिमाग खुला, जब बुद्धि खुली, जब उस नशे में से बाहर निकला, जब दिमाग आया, तब वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। नेक्स्ट, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यानी इसको खुद पता था इसने बहुत गलती की। ये उस अपने पिता का पुत्र कहलाने लायक नहीं था। उसने कहा, वो मजदूरी बन जाऊं तो अच्छा, यहाँ पे तो सूअरों को खाना मिल रहा है। मेरे पिताजी अच्छे आदमी हैं, उनकी मजदूरों को रोटी भी मिलती है, बाकी सब भी मिलता है। उसे पता था उसके पिताजी अच्छे आदमी थे, अच्छी तनख्वाह देते थे। नेक्स्ट, तब वह उठकर अपने पिता के पास गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, उसके पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो और हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, ये तो अपने आप को पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं समझ रहा था, बट उसके पिता ने क्या कहा? तू अभी भी मेरा पुत्र है। आपने कुछ भी क्यों ना किया, उसका प्रेम काफी। और यही कारण है कि आप परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि जो प्रेम परमेश्वर आपसे कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस उड़ाऊ पुत्र को लग रहा था उसने बहुत गलत किया है और उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी पिता के पास वापस आने की, पर बाइबल बता रही परमेश्वर कैसा है, उसका प्रेम महान है। जिस दिन आप खोज लोगे, आप उससे कभी दूर जाना नहीं चाहोगे। आप हमेशा उसके पास रहना चाहोगे। आप हमेशा उन कामों को करना चाहोगे जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, वो भारत जाके चर्च शुरू करो, मैंने कहा, प्रभु, अगर मुझे सड़क पे भी रहना पड़े और आपकी सेवा करनी पड़े, मैं खुश हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुश हूं जिसमें मैं हूं। क्यों? मुझे पता है परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। कोई डिजायर नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े बोले, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। काश मेरे पास समय हो 1 घंटे का, मैं इस वचन में घुस के आपको समझा पाऊँ। थोड़ा समझा देता हूँ। जो
इससे रिलेटेड है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। सोच के देखिए, परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया खुले में किया, सीक्रेट में नहीं किया। परमेश्वर ने उस प्रेम को दिखाया। परमेश्वर ने केवल हमसे अपने दिल में प्रेम नहीं किया, दिल में भी प्रेम किया होता तो भी बहुत अच्छा होता, पर परमेश्वर एक कदम आगे गया। उसने हमारे लिए अपने प्रेम को खुल्लम खुल्ला दिखाया। जब यीशु मसीह आया और हमारे लिए मरा, वहां पर हम देख सकते थे कि वहां पर कुछ हो रहा था। यह नहीं कि परमेश्वर के केवल दिल में हमारे लिए प्रेम था, परमेश्वर ने अपने कामों से भी दिखाया कि वो हमसे क्या करता था, प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा वाह, यानी मुझे परमेश्वर से सीक्रेट प्रेम नहीं करना, मेरे कामों से भी दिखना है कि मैं परमेश्वर से क्या करता हूं, प्रेम। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है। तो कोई कह सकता नहीं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर का प्रेम मुझे समझ में आ गया। अगर परमेश्वर का प्रेम समझ में आ जाएगा, आपके कामों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया उसके कामों में दिखाई दिया। आपसे गलती नहीं होगी, आप उसके कामों को गंभीरता से लोगे, आप उसके कामों के लिए अच्छे से तैयारी करोगे, उसका काम आपके लिए सबसे जरूरी हो जाएगा। बिना गलती का काम, बिना किसी के उकसाए आप सही काम करोगे। मुझे किसी को नहीं उकसाना पड़ता कि मैं ये करूं या मैं वो करूं, नहीं। मुझे पता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मुझे अपने कामों से दिखाना है कि मैं परमेश्वर के प्रेम को समझ चुका हूं। वो प्रेम केवल मेरे हृदय में नहीं हो सकता है, उस प्रेम को मेरे कामों से दिखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कामों से दिखना पड़ेगा, मेरी जिंदगी से दिखना पड़ेगा। मैं वो नहीं हो सकता हूं जो हर समय गलती करे, हर समय गलती करे। नहीं, मैं वो व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर मैं परमेश्वर के प्रेम को समझ गया हूं, मुझे अपने कामों से दिखाना पड़ेगा। कितनों को पता है? बोले नहीं पास्टर, हम प्रेम करते हैं। मैंने कहा प्रेम करते तो काम कहां है? प्रेम करते हो तो काम कहां है? क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे सीक्रेट में प्रेम नहीं किया। उसने क्या किया? खुल्लम खुल्ला प्रेम किया। खुल्लम खुल्ला। नहीं पास्टर, परमेश्वर जानता है मैं उससे प्रेम करता हूं। मैंने कहा कम ऑन, काम कहां है? There is no secret love. परमेश्वर के साथ जब बात आती है, कोई सीक्रेट लव नहीं है। परमेश्वर ने प्रेम किया क्या? खुल्लम खुल्ला। उसने दिखाया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी शक की। प्रेज द लॉर्ड। छोड़ी क्या? नहीं, शैतान हमें धोखा दे देता। तुम्हें कैसे पता परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे मरा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास दिखाने के लिए क्या है? काम। दिखाने के लिए काम। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। उसने दिखाया। जब आप उसका प्रेम समझ जाओ, ओह गॉड, हाउ आई प्रिपेयर फॉर गॉड। अगर परमेश्वर मुझसे कुछ करने को कहता, ओ बॉय, ओ बॉय, ओ बॉय, ओ बॉय, मैं उस काम को इतने अच्छे तरीके से करूंगा कि आप चाह के भी उस काम में गलती ना निकालो, क्योंकि ये मेरा प्रेम है परमेश्वर। मैं उस काम के लिए अपने आप को इतने अच्छे से तैयार करूंगा कि मैं उस काम में चैंपियन हो जाऊंगा। मुझसे बेटर आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वो काम करने होगा। मैं नंबर 1 बनूंगा, नंबर 1 पूरी दुनिया में। जब परमेश्वर ने हमसे कहा आत्महत्या रोको का अभियान चलाओ, मैं क्या बन गया? नंबर 1। मुझे नंबर 2 नहीं बनना था। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर का प्रेम पता है कि परमेश्वर रहस्य में प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर अपना प्रेम दिखाता है। तो मुझे भी परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को दिखाना है। मेरे कामों में गलती नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर ने क्या किया, अपना सब कुछ दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज बोलिए, परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने अपना बेस्ट दिया। बेस्ट दिया, सेकंड बेस्ट दिया, तो मुझे भी क्या देना है? अपना बेस्ट। किसको देना है? परमेश्वर। परमेश्वर मुझे अपना बेस्ट देना है। मेरे कौन गलत कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब मुझसे वो काम निकलेगा तो क्या होके निकलेगा? बेस्ट। मैं कहानी बनाना नहीं चाहता हूं उस आदमी ने गलती की, उस आदमी ने गलती की, बट उस आदमी की गलती की, पर जब मेरे पास वो काम आएगा और मुझसे निकलेगा, मैं उस आदमी की गलती ढूंढ के सही करके अपना स्टैंप लगा के बाहर भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मुझसे निकला है वो काम। किससे निकला है? मुझसे। अब उस काम में गलती नहीं, ये काम मेरे हाथ से निकला है। इस पर क्या होगी?
परमेश्वर के लिए मेरे प्रेम की छाप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 19वां वचन। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? पढ़ लीजिए, 1 2 3 बोलिए। जब आप अपने लिए उसके प्रेम को खोज लोगे, दूसरा रिएक्शन क्या होगा? आपका उसके लिए प्रेम। आप कुछ और कर नहीं पाओ, आप कुछ और कर नहीं पाओ। जिस दिन आपको पता लग जाएगा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप उससे प्रेम किए बिना रह नहीं पाओ। लिखा ना, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यही कारण कि मैं लोगों से पूछता हूं, क्या आप जानते भी हो परमेश्वर आपसे प्रेम? ना बात सर पता मैंने कि कामों से दिखाई नहीं दे। कि जिस दिन आप परमेश्वर का प्रेम खोज लोगे, आप केवल उससे प्रेम कर पाओ। और प्रेम सीक्रेट नहीं होगा, आपके कामों में दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं लोगों से कहता हूं, ओ मुझे नहीं लगता तुम स्वर्ग में जाओगे, मुझे पता मैं क्या कह रहा हूं। उन्हें लग सकता है मैं गुस्सा हूं, मैं कोई गुस्सा नहीं हूं। मैं गुस्सा उनके कामों से नहीं, मैं गुस्सा इस बात के लिए हूं कि ओ ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा नहीं, क्योंकि उसके कामों से परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अगर उसने अपने लिए परमेश्वर का प्रेम खोज लिया होता। चलिए यूहन्ना 3:16 देख लेते हैं, ऑर्डर क्या है वहां। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यानी जब तक आप अपने लिए उसके प्रेम को नहीं खोज लोगे, आप यीशु मसीह में विश्वास भी नहीं कर पाओगे। लिखा हुआ। तो ये पहली चीज है जो आपको खोजनी पड़ेगी। आपको अपना समय निकालना पड़ेगा। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या वाकई में मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? क्या ये बात मुझे वाकई में समझ में आ गई? क्योंकि अगर आप इस प्रेम को ग्रहण नहीं करोगे, आप उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। आपका विश्वास क्या होगा? बेमायने। आपको लग सकता है कि मैं चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, परमेश्वर का काम करता हूं। नहीं, ये चीजें किसी काम की नहीं। कि कोई अविश्वासी भी चर्च आ सकता है और चर्च ऑफिस में काम कर सकता है, पर यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। ये वो सवाल है जो आपको बैठ के अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं जानता हूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना हाँ चौथा अध्याय 16वां वचन। दिस इज ब्यूटीफुल। ओ लॉर्ड, दिस इज ब्यूटीफुल। सोच के देखिए, यूहन्ना, थोड़ी सी बोली यूहन्ना, वही यूहन्ना जिसको क्या मिला? प्रकटीकरण। याद है ना आपको? और ये यूहन्ना क्या था? यीशु मसीह के 3 चेलों में था, इनर सर्किल में। कितनों को पता है? जेम्स, जॉन एंड पीटर। कितनों को पता है? पतरस, याकूब और यूहन्ना। और ये वो यूहन्ना था जो यीशु मसीह की छाती पे भी रख के सो जाता था। कितनों को पता है? यानी ये अगर प्रेम के बारे में बताने के लिए कोई क्वालिफाइड है तो यही यूहन्ना। प्रेज द लॉर्ड। बाकी कोई भी यीशु मसीह के सीने पे सर रख के नहीं सोया, मुझे बाइबल में नहीं दिखा, पर ये यूहन्ना आपको मिल जाएगा, यीशु मसीह के सीने पे सर रख के सो रहा। मैंने कहा बॉय, दिस इज वंडरफुल। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भी 33 साल का, ये भी उसी उम्र का है, और यीशु मसीह के सीने पे सर रख के उसे मैं कम ऑन बॉय, व्हाट अ प्रिविलेज। प्रेज द लॉर्ड। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये वही यूहन्ना है। सही है? अब देखिए इस यूहन्ना को पता क्या था, वो बता रहा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। ये वो चीज थी जिसने यूहन्ना को जीवन में सामर्थ्य दी, हिम्मत दी। जब आपको पता लग जाता है कोई आपसे प्रेम करता है, आपका डर चला जाता है, आप पूरी दुनिया से पंगा ले सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई आपसे प्रेम करता है। और यही वो यूहन्ना की ताकत थी। ये वो यूहन्ना है जिसको कढ़ाई में उबाल दिया था। पता कीजिएगा, ये वो यूहन्ना है। इसको जलते उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया, बाहर निकाला, आदमी के ऊपर एक छाला भी नहीं था। पता कीजिएगा इस यूहन्ना के बारे में। और ये यूहन्ना हमें बता रहा है कि इसे प्रेम समझ में आ गया। 12 के 12 में केवल एक ही की हिम्मत थी जो यीशु मसीह से चिपक के सो सकता था। इसको परमेश्वर का प्रेम अच्छे से समझना है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। ओ बॉय, हालेलुया।
नो वंडर यूहन्ना ने वो चीज कहा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा। इस प्रेम को यीशु उसने क्या किया था? महसूस किया था, हाथों से छुआ था। यूहन्ना की पत्रियों को देखिएगा, वो आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में अलग ही दिशा देंगे। जिस तरह से परमेश्वर के प्रेम को यूहन्ना ने लिखा, उस तरह से किसी ने नहीं लिखा। पढ़ेगा जाके उसको, यूहन्ना को, तो यूहन्ना का सुसमाचार और पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना और प्रकटीकरण, आपको पता लग जाएगा ये व्यक्ति वाकई में प्रेम को जानता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, वो परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। याद है हमने कहा था अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहो। उसने उसको और सिंप्लीफाइड कर दिया। उसने क्या कहा? परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। वाव वाव वाव, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम है। प्रेज द लॉर्ड। उसने बताया कि चलिए नेक्स्ट, प्रेम में भय नहीं होता। देख रहे हैं, थोड़ी सी बोली, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हालेलुया। सही है। तो जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो डरोगे नहीं, आप उससे दूर भागने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि प्रेम में भय नहीं, प्रेम में भय नहीं, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो पहली चीज सीख रहे हैं अभी, क्या खोजिए? अपने लिए परमेश्वर का प्रेम। बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। पड़ोसी को भी खुश होकर बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। उठाइए अपने हाथों को, बोलिए अन्य भाषाओं में। रेशा तेले लींद्रा का प्रगान से ब्रोजेले ब्राजीला रांदाले तथोरे ब्रगीजा ब्रगीजा ब्रगेजे लींद्रा ब्रजाले प्रसाते प्रतीला मांथले तथोरे ब्रदीला यंदले ततीरी तथोरे ब्रजीना ब्रजीली ब्रजीला। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ला सकते हैं, महिमा महिमा महिमा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, खड़े हो सकते हैं। और अगर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से कीजिएगा, हाथ उठा सकते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। बोलिए, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। धन्यवाद परमेश्वर। आज से मैं बच गया हूं। आज से मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं नया जन्मा हूं। मैं आज अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करता हूं। अब मैं बीमार नहीं हो सकता, अब मैं हार नहीं सकता। यीशु के नाम में आमीन। वह जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। और जिन्होंने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया है, अगर नहीं किया तो मेरे साथ खड़े हो जाइएगा। बिना पवित्र आत्मा के आप ये मसीह जीवन नहीं जी पाओगे। पवित्र आत्मा ग्रहण करना क्या है? कंपलसरी। क्या है? तो होने दीजिए कि आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करें ताकि आप परमेश्वर की योग्यता को ग्रहण करें। अपने हाथों को उठा लीजिएगा और बोलिएगा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए और अपना घर बनाइए। मैं आपको विश्वास के द्वारा ग्रहण करता हूं। धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। वाह, बैठ सकते हैं, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। तो जिन्होंने यीशु को जीवन दिया, मैं उनके लिए प्रार्थना भी कर रहा हूं। जहां कहीं आप हैं, परमेश्वर प्रार्थना करता हूं उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अभी यीशु को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम ये सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपके आत्मा के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, प्रेम के द्वारा और समझ के द्वारा। ये आशीषित है। यीशु मसीह के नाम में
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय हमारी भेंट, हमारी पार्टनरशिप, हमारा दशमांश देने का। ओ पिता, धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। हाँ, तो कितना दयालु है। हे, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से हाँ, मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। ओ मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। Praise the Lord. प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का भेंट के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर भेंट जो आपने हमें लाने का अवसर दिया है। ये भेंट, ये धन्यवादिता, ये पार्टनरशिप आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, आपको ग्रहण होने के लिए। जैसे आपके बच्चों ने दिया है, इसकी बड़ी भी बदलते तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं। हम बेटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के लिए और राज के विस्तार के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान सुनिए। सबसे पहला है लीडरशिप। बी अ लीडर। और लीडर होना बहुत आसान है, केवल आपको वो करना है जो हम आपसे करने को कहें। आपको अपने मन से भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और कैसे करना है वो भी हम सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हमारे 36 ऑनलाइन चर्चेज हैं, 22 भाषाओं में, वयस्कों के लिए, 14 बच्चों के लिए। उनको इस्तेमाल कीजिए। हमारा खुद का चर्च का ऐप है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट। ये हमारा ऐप है। अगर आपके पास नहीं तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। आप बहुत कुछ वहाँ पर अच्छी चीज़ें पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह,
और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.